नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदित्य। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम द बिग शो में। और आज हम बात करेंगे नगर निकाय चुनाव को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक दल के नेताओं ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और हमारे साथ इस सब पर चर्चा करने के लिए एक खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ दिलीप बंसल जी, महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी से मौजूद। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ पवन चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी से मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस स्टूडियो में। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी से। सर, किस तरीके से, किस वादों के साथ आप इस चुनाव में उतर रहे हैं? सभी का बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जी। आम आदमी पार्टी के लिए हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी और उत्तर प्रदेश प्रभारी जो है नगर निगम चुनाव की पूरी देखरेख वो कर रहे हैं जी। उन्होंने एक नारा दिया है, हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। ये हम लोगों का वादा नहीं है। इस तरीके की चीज हम मॉडल जो है वो दिल्ली में दिखा चुके हैं जी। तो पब्लिक इस वादे पे हमारे पे पूर्ण रूप से विश्वास करेगी और विश्वास करके हमको प्रेम देगी अपना, जिसमें हमारे काफी पार्षद और मेयर भी हमारा जीत के आएगा। मतलब दिल्ली मॉडल के उससे उतर रहे हैं आप आगरा में। पवन जी, आप क्या कहेंगे, किन वादों, किस चुनावी दलदल के साथ आप उतर रहे हैं यहाँ पे? आजाद समाज पार्टी काशीराम अगर महानगर के अंदर मेयर में अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो वादा है कि जो नगर निगम के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई कार्य करता है तो वो वाल्मीकि समाज है। वाल्मीकि समाज इस तरीके से प्रताड़ित है कि जो 8-10 हज़ार रुपये में आज आउटसोर्सिंग में काम कर रहा है, उस पर सबसे पहले आज़ाद समाज पार्टी काशीराम काम करेगी। जो हमारे मजदूर भाई हैं जो वहाँ पर कार्यरत हैं नगर निगम के अंदर, उन जो ठेके प्रथा की जो कंपनियां हैं उस आउटसोर्सिंग की कंपनियों को हटा करके हम अपने भाइयों को स्थायी और संविदा बेस पे लगाने का कार्य करेंगे। ये आजाद समाज पार्टी का पहला आपके समाज के बड़े नेता और भाजपा से पूर्व महापौर इंद्रचार की अगर बात कर ली जाए तो वाल्मीकि समाज से आते हैं। उन्होंने कहा है कि जब वो थे मेयर तो उन्होंने सफाई कर्मियों को स्थायी किया था। क्या उनके वादे पूरे नहीं हुए थे? तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, ये अगर आजाद समाज पार्टी काशीराम की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता रहता है वो बहुजन समाज से कहीं भी कैसा भी नेता रहा हो, वो एक तरीके से कठपुतली बन के काम करता है। उनके कहने में और करने में बहुत अंतर है। अगर आजाद समाज पार्टी काशीराम आती है तो मैं वादे के साथ कहता हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से उत्पीड़न हमारे नगर निगम में हमारे गरीब भाइयों के साथ, मजदूरों के साथ हो रहा है, उस उत्पीड़न को रोकने का काम करेंगे हम। बंसल जी, क्या लग रहा है केवल पानी फ्री देकर के और चीजों को फ्री देकर के आप चुनाव जीत जाएंगे मैदान में? नहीं, ये तो एक हमारा एक वादा है जी। लेकिन जो हमारा जो मॉडल है नगर निगम में भ्रष्टाचार मुक्त जी। आप देखिए भ्रष्टाचार में क्या होता है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भारतीय जनता पार्टी के मेयर पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का जी। भारतीय जनता पार्टी कहाँ भ्रष्टाचार नहीं करती है? G20 में भ्रष्टाचार करती है। जो जल विभाग का जो गंगा जल के लिए मीटर लगाते हैं 800 रुपए वाला, वो 8000 में परचेज करते हैं, उस पर करती है। हम हर समय भारतीय जनता पार्टी के या किसी भी हो, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हुए आए हैं। साथ ही हमारा एक मॉडल और है जिसमें हम शिक्षा और स्वास्थ्य की भी बात करते हैं, जो लोगों को पसंद आता है और उस पर जाहिर सी बात है आदमी के जीवन की यही जरूरतें होती हैं, उस पर लोग विश्वास करेंगे हम पे। बंसल जी, आरोप लगते हैं उसके बाद साबित क्यों नहीं होते भाजपा के नेताओं पर? क्या वजह है ऐसी? जो चोर हैं वही जांच करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है अभी साबित नहीं होंगे उन पे, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई। शिक्षा की आप बात करते हैं, शिक्षा से आगरा के जो विधायक हैं योगेंद्र पाठक जी, वो शिक्षा मंत्री भी हैं। क्या वो शिक्षा पे काम नहीं कर पा रहे? उन्होंने तो बीएड को लेकर तमाम तरह की कवायद शुरू कर दी हैं। बीएड परीक्षा को लेकर जो आवेदक हैं उनके लिए तमाम काम किए हैं, उनसे संतुष्ट नहीं है आप? देखिए, शिक्षा का ये स्तर कर रखा है कि प्राइवेट स्कूल वालों ने इसको दुकान बना रखा है जी। सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को अंधसंध फीस बढ़ाने की परमिशनें दी जा रही हैं। स्कूल के चक्कर में आप देखिए, हम लोगों ने अभी काफी दिन से हमारा एक आंदोलन चल रहा था कि कोरोना के समय की जो फीसें थी, जो गवर्नमेंट ने और माननीय उच्च न्यायालय ने जो वापसी का आदेश दिया, उसको सरकार इंप्लीमेंट कराने के लिए, जबकि जैसा आपने बताया कि माननीय शिक्षा मंत्री आगरे में रह रहे हैं, तो आगरे के स्कूलों पे वो कार्रवाई करके स्कूलों को जो पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं उन्हें राहत नहीं दिला पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा का कहीं शिक्षा से कोई दूर दूर तक लेना देना है। और बाकी तो सब मालूम ही है कि शिक्षा से कितना अच्छा है, हमारे नेताजी बता ही रहे हैं शिक्षा पे क्या हिसाब है भाजपा का। पवन जी, क्या कहेंगे, केवल पानी फ्री देकर के, बिजली के बिल आदि करके या दिल्ली मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत पाएगी? आप क्या करेंगे अगर आपका मेयर बनता है, आप मेयर बनते हैं तो फिर आप क्या करेंगे आगरा में? सड़क की अगर बात कर ली जाए, गंगा जल की बात कर ली जाए, तमाम स्वच्छता की बात कर ली जाए, तमाम गंदगी के अंबार में आगरा गुजर रहा है, उसको लेकर के क्या खास आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले जो काम करने की ज़रूरत है वो उन बस्तियों में जाने की ज़रूरत है हम लोगों को, जिस बस्तियों में
आज भी जब पानी बरसात होती है तो इस तरीके से जल भराव हो जाता है, वहाँ पे लोगों को निकलने के लिए भी दिक्कत होती है। आपने देखा होगा पूर्व में भी विधायक रहे जगन प्रसाद गर्ग जी के मदिया कटरा के चौराहे पर आज तक वो ऐसी समस्या बनी हुई है कि जब भी बरसात होती है तो इस तरीके से जल भराव हो जाता है। मेरा अधिकतर उस रूट पे जाना आना रहता है कि पूरी मोटरसाइकिल उसके अंदर डूब जाती है। तो इस तरीके का क्या कारण है जो अभी तक काम नहीं हो पा रहे हैं? अगर हमारी सरकार, अगर हमारा मेयर अगर नगर निगम में बैठता है तो जो गड्ढे जिस वजह से जल भराव के कारण लोगों को दिक्कतें होती है, उन दिक्कतों को हम जनता से बिल्कुल दूर करने का काम। लेकिन पहला चुनाव आपका है ये नगर निगम का, क्या लगता है कुछ फायदा मिल पाएगा? क्योंकि बसपा का गढ़ है, आप आदर्श समाज पार्टी से हैं, भाजपा सरकार में है, सपा भी लड़ाई में है, आप भी लड़ाई में है, तो आपको क्या लगता है क्यों हमें जीत मिल पाएगी, क्यों हमारे जो प्रत्याशी जीत पाएंगे? देखिए, पहली सबसे बड़ी बात है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो पूरे देश के अंदर जब भी बहुजन समाज के ऊपर एट्रोसिटी का मामला होता है तो वो वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। जहाँ कहीं भी हमारी समाज के ऊपर उत्पन्न अत्याचार होता है वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। जिस तरीके से आपने देखा हाथरस में बहन मनीषा के साथ हुआ, भाई ने उस मामले को हाईलाइट किया और परिवार के साथ पूरी ईमानदारी के साथ उस परिवार के साथ खड़े रहे। उसके बाद अरुण हत्याकांड आगरा के अंदर हुआ, सारी नेताओं ने सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2 अप्रैल को आगरा बंद करने का ऐलान किया और उसमें प्रशासन पूरी तरीके से हरकत में आया और उस परिवार की बात को भी माना, उसको मुआवजा भी दिया और सारी चीजों को वो काम करना पड़ा। ये भाई की ताकत है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। नगर निगम पर आते हैं, केवल नगर निगम की अगर बात करें तो क्या लग रहा है केवल इन्हीं मुद्दों से जीत पाएंगे? आपका भी पहला चुनाव है नेताजी, तो दिल्ली मॉडल को यहाँ आगरा में कैसे नगर निगम को आप देखिए, पहला चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए लोकल स्तर पे है, लेकिन पूरे देश में जो अरविंद केजरीवाल जी की एक इमेज है और अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल देखा है वो पूरे देश में, मैं समझता हूँ आज अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के बाद दूसरे नंबर के नेता हुए हैं, जिससे मोदी जी भी घबराए हुए हैं जी। वो मॉडल ऐसा नहीं है कि लोगों की समझ में नहीं है कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। दिल्ली मॉडल सब जानते हैं और दिल्ली मॉडल आगरे में भी और पूरे देश में लोग चाहते हैं जी। ये क्योंकि एक छोटा जरूरत का एक तीसरे नंबर का चुनाव है जी, जिसमें पब्लिक हमें भरोसा करेगी और हमें दिल्ली मॉडल के लिए काम करने के लिए समय देगी। उसको देख के उनको एक मॉडल मिलेगा कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में भी क्या कर सकती है। दरअसल देखिए, भाजपा की सरकार है, भाजपा के मेयर रहे हैं, दोनों विपक्ष की पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आरोप लगना लाजमी है, लेकिन दोनों से मेरा एक ही सवाल है कि जो आरोप लगते हैं, नवीन जैन ने तो नारे दिए हैं कि उन्होंने क्लीन आगरा, स्वच्छ आगरा कर दिया है। आपको कहाँ लग रहा है कि क्लीन और स्वच्छ हुआ? कहीं हुआ है? कोई एक जगह है आगरा की? आप दोनों से पूछ रहे हैं। देखिए, अभी तक आपने देखा होगा जी, आगरा नगर निगम के अंदर इतने घोटाले हुए हैं, सारा घोटाला हुआ, साबित क्यों नहीं हो पाते वो घोटाले में? जांच क्यों नहीं हो पाती? घोटाला हुआ, तमाम ऐसे घोटाले हुए हैं जो अभी तक, और आपने अभी पूर्व में भी देखा होगा कि नगर निगम के अंदर जो एक ऑफिस था जिसके अंदर सारा सिस्टम रखा हुआ था, उसके अंदर आग लगी गई। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आग क्यों लगी गई, क्योंकि उसके अंदर जितना भी डाटा होगा वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गया। अब किसी के पास उसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं मिले। ये सारा कारण है कि कोई भी वहाँ पर अगर नगर निगम के अंदर कोई बैठता है या पहुँचता है तो ऐसी चीज़ें वहाँ नहीं मिले, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से लोगों के सामने। बंसल साहब, आपको क्या लग रहा है चुनाव जो है नगर निकाय का, भाजपा कह रही है कि हम जीत रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप जीत रहे हैं, आजाद समाज पार्टी कह रही है कि हम जीत रहे हैं। कभी कभी छोटी पार्टी भी निकल करके ऐसी आ जाती है और दिखा देती है कि एक चमत्कार हो गया। क्या लग रहा है चमत्कार आप कर पा रहे हैं इस बार? सिंगरौली, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हमने चमत्कार किया जी, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद आम आदमी पार्टी की मेयर रानी अग्रवाल जी हैं जी। ये एक उदाहरण है कि आगरे में आम आदमी पार्टी का मेयर, आम आदमी पार्टी के पार्षद जीतेंगे। इसमें कहीं कोई आप ये सोचे कि नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है, पॉसिबल है और आम आदमी पार्टी जीत के आएगी। तैयारी कहाँ तक हो चुकी है आपकी? हमारे पास आज की डेट में आप ये मानिएगा 88 वार्ड पे हम पे 150 से ऊपर आवेदन है जी। तो कब तक आपके आवेदन पूरे हो जाएंगे? कब तक लिस्ट की घोषणा हो जाएगी? 30 प्रत्याशियों की लिस्ट आज माननीय सांसद जी शाम तक समय जो उन्होंने दिया है, हमारी पहली लिस्ट जो है आज शाम तक आ जाएगी। कोई लोग, विपक्ष के लोग, कई लोग ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी डरी हुई है हम लोगों से, इस वजह से लिस्ट सबसे लेट में करेगी ताकि वो हमारी प्रत्याशी दिखेगी, उसका अपने प्रत्याशी बताइए। ऐसा कुछ डर है क्या आपके मन में? डर तो भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट तो अभी आई नहीं है जी। अब वो हमसे डरी हुई है या जनता से डरी हुई है, ये तो देख के पता लगेगा कि लिस्ट किस हिसाब से दे रहे हैं। और डरना तो भारतीय जनता पार्टी को चाहिए, क्योंकि वो पहले तो आपस में ही लड़ रहे हैं। आप देखेंगे आगरे में बहुत मॉडल हैं कि जो 2 माननीय है वो आपस में मेयर की सीट के लिए लड़ रहे हैं जी।
अच्छा, एक सवाल और है मेरा। भाजपा के नेताओं का कहना है, दिग्गज नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी के पास और आजाद समाज पार्टी के पास, हमारी अन्य जो विपक्षी हैं उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हमारे पास कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर, पन्ना प्रमुख, मतलब इतना मजबूत है कि चुनाव हमारा निश्चित है। ये तो क्या आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी है क्या? हाँ, हमारे पास पेड कार्यकर्ताओं की कमी है, लेकिन हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपने जी जान से मेहनत करते हैं, अपनी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन हम पे इतने कार्यकर्ता हैं, हम आगरे के 14.5 लाख वोटर तक, हर घर तक, हर परिवार तक पहुंचकर अपनी बात को उनके सामने रखेंगे। पवन जी, क्या लगता है आपके पास कार्यकर्ताओं की कमी है? भाजपा का कहना है कि आप लोगों के पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ आपका मजबूत नहीं है, आप चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे आरोप आप पे लग रहे हैं। देखिए, हमारे पास ऐसे कार्यकर्ता हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं जी, जो गरीब मजदूर परिवार से आते हैं, और ईमानदार कार्यकर्ता हैं जो पूरी ईमानदारी से जनता के लिए काम करें। और इस नगर निगम के चुनावों के लिए जो पार्षद, जहां से उम्मीदवार खड़ा होगा, उस पार्षद को जिताने के लिए जो भ्रष्ट पार्षद रहे पूर्व में, जिन्होंने काम नहीं किया, नाली, खरंजे, लाइट, इन सब चीज़ों पर काम नहीं किया, आज भी लोग डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से आज भी हमारे लोग अस्पताल में इतने सारे भर्ती हैं। आपने देखा होगा लगातार गर्मियों का जब अभी ये सीजन आ रहा है, इसमें डेंगू किस तरीके से फैलता है। क्यों? उसके कारण क्या है कि लोगों को जो जल भराव है वहाँ पर से उसको नहीं हटाया जाता है। लेकिन भाजपा के जो मेयर थे वो कह रहे थे कि हमने फॉगिंग कराते रहे हैं, एंटी लार्वा का छिड़काव कराते रहे हैं। वो तो कह रहे हैं हम तो तमाम काम कर रहे हैं। की चीजें हैं कि एंटी फॉर्मिंग लगातार हल्की चीजों से करा दिया आपने, किसी एरिया में करा दिया, पर आप उस एरिया में जाके देखिए जिस एरिया में जो गरीब मजदूर लोग रहते हैं, उस एरिया में आज क्या हालत है, किस तरीके से वो लोग नरक में जिंदगी जी रहे हैं। उसको कैसे छुटकारा जाएगा? वो छुटकारा ऐसे होगा कि जब ईमानदार पार्षद, प्रत्याशी आपके बीच में होगा, जो कि किसी पार्टी को पैसे ना दे करके आया होगा, वो सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए आया होगा, और वही पार्षद जनता के लिए कुछ कर सकता है जो कि बिना पैसे दे करके कोई टिकट नहीं। पवन जी, क्या आपको आम आदमी पार्टी से डर लग रहा है इस चुनाव में? नहीं, हमें कोई डर नहीं लग रहा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरीके से काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, मुझे नहीं लगता कि हमें किसी पार्टी से डरने की जरूरत है। हमारे कार्यकर्ता मजबूत है और बूथ तक पे हमारी टीम तैयार है। बंसल जी, क्या आपको लग रहा है डर? क्योंकि दोनों ही नई पार्टियां हैं, दोनों इस बार चुनावी मैदान में। इस बात का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं एक चीज बताऊं। अभी आपने पूछा जी, 2 सवाल आपने किए थे कि इनका भ्रष्टाचार साबित क्यों नहीं हो रहा है। जी, इनका भ्रष्टाचार आप कैसे कह सकते हैं साबित नहीं हुआ? इनका सिटिंग विधायक और पूर्व मंत्री नगर निगम पे सरेआम 40% कमीशन का आरोप लगा रहा है, तो क्या आप उसकी बात को भी ऑथेंटिकेट नहीं करेंगे? जी। दूसरी चीज, अभी भाई ने मलिन बस्तियों की बात करी कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कैसा होगा? हमारे मेयर साहब ने बोला है कि नवीन जैन जी ने बोला है कि हमने मलिन बस्तियों में काम नहीं किया। जी, तो जाहिर सी बात है उन लोगों ने काम नहीं किया, इसको सिद्ध करने के लिए उनके अपने वक्तव्य ही काफी हैं। तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें कुछ सिद्ध करना है, वो लोग सिद्ध करने के लिए अपने काफी हैं। अच्छा, आजाद समाज पार्टी कितना खतरा है आपको? मुझे नहीं लगता कि हमें 1% भी कोई खतरा है। अच्छा, खतरा नहीं है। चलिए, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक की आवश्यकता है। ब्रेक के बाद सवालों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप बने रहिए प्रातः न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम नगर निकाय चुनाव को लेकर विशेष चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल भी मौजूद है। मैं चौधरी साहब के पास आता हूं। चौधरी साहब, भारतीय जनता पार्टी के मेयर और तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी, उनका दावा है कि हम लोगों ने शहर का तमाम विकास किया है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, वो इस साल हुआ है, मतलब इस 5 सालों में हुआ है। मतलब स्ट्रीट लाइट लगाई गई है शहर में, तिरंगा लाइट लगाई गई है जगह जगह। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? ये विकास आपको दिखता नहीं है? ये कहते हैं विपक्षियों को विकास नहीं दिखता, ये उनका कहना है। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, ये अभी तक जो नगर निगम के अंदर महापौर जी बैठे हुए हैं, उन्होंने, पहले मैं बता दूं आपको, उन्होंने टी प्लांट गमलों के अंदर जो घपला हुआ, वो माननीय नवीन जैन उसका जवाब दें। दूसरा, अभी तक जो नगर निगम के अंदर कंपनियां हैं, उन कंपनियों के जो ठेके जो दिए जा रहे हैं, वो अपने ही ठेकेदारों को दे रहे हैं वो जी। ये भी बहुत बड़ी बात है, ये भी मुद्दे की बात है कि उसका वो जवाब। रामबाग के अंदर भगवान वाल्मीकि आश्रम के लिए जो पैसा आया था, वो नवीन जैन ने, उनके पार्षद दलों ने और भ्रष्ट जो अधिकारी हैं, उन लोगों ने मिलकर के उस पैसे को गपन कर दिया। उसका भी जवाब दें। तो ऐसे वादे जो वो कह रहे हैं, तिरंगा लाइट और लाइटें जो लगाई हैं, ये तमाम G20 में उन्होंने घपले किए हैं। उन सब चीज़ों का सबको, जनता को पता है किस तरीके से वो घपले कर रहे हैं। हमारे पास इतने उनके उजागर करने के लिए घपले हैं कि आप पूछोगे तो हम बताते रहेंगे। तो उजागर अभी तक आपने क्यों नहीं किया? चुनाव आने का इंतजार करते रहे क्या आप लोग?
नहीं, उजागर जब आप पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जवाब नहीं, दे। अभी तक भी आपके पास बहुत समय था, आप धरना दे सकते थे और अन्य विपक्षियों की तरह। अब तक आप शांति, अब चुनाव आए तो आप बता रहे हैं, तो पहले आप लोगों को आवश्यकता थी, आप लोग पहले क्यों नहीं कभी विरोध किए? नहीं तो हम लोग शुरू से विरोध करते आ रहे हैं इस पार्टी का। आज भी भीमार में आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको जो 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 उनकी कमियां है उनको जताने के लिए, उनको दिखाने के लिए आज जो मुकदमे लगे हुए हैं वो भीमार में आजाद समाज पार्टी के ऊपर आधे मुकदमे सिर्फ उनको जवाब मांगने के लिए मुकदमे लगे हुए हैं। विपक्षियों के मुकदमे लगे। दिलीप जी क्या कहेंगे आप? विकास क्या दिखाई नहीं दे रहा आम आदमी पार्टी को? वो कह रहे हैं कि हमने बहुत विकास करा दिया, पहले शहर अंधेरे में था, अब शहर उजाले में है। विकास किया है, भ्रष्टाचार में बहुत विकास किया है इन्होंने जी। जब 800 रुपए की लाइट और 4000 में लगती है तो विकास दिखता है भ्रष्टाचार में कितना किया है इन्होंने जी। जब दिखता है जब ये 800 रुपए का मीटर 8000 में खरीदते हैं तो 10 गुना विकास दिखता है इनका। विकास के नाम पे सिर्फ ठीक है, जब काम करेंगे तभी तो पैसा खाएंगे। काम के नाम पे इन्होंने काम किया 10%, उसको गाया और उसका पैसा खर्च डाला इन्होंने 100%, तो 10 गुना विकास से 10 गुना ज्यादा इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अच्छा पवन जी, एक चीज और है, जैसे भाजपा मोदी योगी के चेहरे पे हर चुनाव लड़ती है, छोटा चुनाव हो बड़ा चुनाव हो, आप भी केजरीवाल जी के चेहरा हो या दिल्ली मॉडल हो, पंजाब मॉडल हो, इसको चुनाव लड़ रहे हैं, मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते हैं? हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम केजरीवाल जी ने जो केजरीवाल जी का इसलिए नाम लिया जाता है क्योंकि केजरीवाल जी का एक मॉडल ऐसा है जो जात पात धर्म से ऊपर उठ के सबके लिए एक समान है। दिल्ली में शिक्षा मिलती है, सबको मिलती है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। दिल्ली में इलाज मिलता है, फ्री मिलता है, सबको मिलता है, बिना जात धर्म के मिलता है। दिल्ली में पानी बिजली अगर एक बना रखा है वो बिना जात पात देके सब बना रखा है। तो केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो आगरे में हम दिखाएंगे, यह हमारा मुद्दा है। मुद्दे पे ही हम लड़ रहे हैं। हम हाउस टैक्स हाफ और हाउस टैक्स हाफ और जलकर माफ, हम इस पे लड़ रहे हैं। हम इसके अलावा खरंजे, सड़क, गंदगी, स्वच्छता, इस पर भी कोई विचार नहीं होगा? ये तो सारे के सारे नगर निगम के सीधे सीधे काम है जी। हम आपको जो चीज बता रहे हैं ये काम तो आप जब नगर निगम में आएंगे तो जाहिर सी बात है यही करने आएंगे। कीर्तन तो अभी तक तमाम पार्षद किसी ने कुछ नहीं की, गंदगी का अंबार है, ढेरों अंबार है। नहीं, गंदगी है। जनता का कहना होता है कि पवन जी कि वो आते हैं, समझाएंगे बंसल साहब, वो आते हैं हमारे पास माला पहनकर, हाथ जोड़कर चुनाव के वक्त तमाम बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, लेकिन वादे करने के बाद, चुनाव जीतने के बाद फिर वो अपने घर पर भी नहीं मिलते हैं। जनता उनके घर पर जाती है तमाम तरीके से साइन कराने, आधार कार्ड को काम को लेकर के, राशन के काम को लेकर के, लेकिन फिर उसको पार्षद मिलता नहीं है, वो अपना व्यापार बट्टा देख रहा होता है। यही तो हम बता रहे हैं। अभी जो बात हुई, केजरीवाल जी का मॉडल एक मॉडल है, सैंपल है। उस सैंपल के ऊपर ही जब हम उसको बात कर रहे हैं कि हमारा जो आदमी होगा वो पूरे तरीके से उस पर ध्यान देगा जी। और जो मॉडल के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो हमारा पार्षद भी दिखेगा, हमारा मेयर भी दिखेगा, और आप ये मानिएगा हमारा आदमी पूरे के पूरे तरीके से आम जनता के साथ रहेगा। और इसकी जिम्मेदारी मैं महानगर अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद लेता हूं कि यदि पार्षद नहीं मिलेगा तो उसके लिए जिम्मेदार मैं होऊंगा। अच्छा पवन जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी योगी मोदी के चेहरे पर लड़ती है वो ठीक है? हर चुनाव, छोटा चुनाव बड़ा चुनाव, प्रदेश का बहुत छोटा चुनाव माना जाता है, प्रधानी का, निकाय का, तो ये योगी मोदी के चेहरे पर लड़ते हैं, वादों पर लड़ते हैं, लेकिन इस चेहरे पर लड़ते हैं, क्या ये ठीक है? आपने देखा होगा अभी तक छोटे छोटे चुनावों में अमित शाह प्रचार कर रहे हैं जी, योगी आदित्यनाथ जी भी पहुंच करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं जी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी खुद प्रचारों में लग जा रहे हैं। तो ये देखने की बात है कि अगर बीजेपी अपने आप को मजबूत मानती है तो फिर वो जनता के बीच में आकर के अपने मुद्दों पे चुनाव लड़े, चेहरों पे चुनाव नहीं लड़े जाते हैं। चेहरे पे तो चंद्रशेखर आजाद जी भी जाते हैं जगह जगह, तो उनको भी नहीं जाना चाहिए? नहीं, चंद्रशेखर आजाद जी उन जगह पे जाते हैं जहाँ समाज के लोगों पर उत्पन्न अत्याचार होता है। वो उस तरीके से नहीं कि चेहरा बनाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। जब उत्पन्न अत्याचार होता है वहाँ पर कोई आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति नहीं होगा तो फिर कौन जाएगा वहाँ? कुमारी मायावती जी अब इस तरीके से काम नहीं कर पा रही हैं जिस तरीके से भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरीके से भाग दौड़ कर रहे हैं, अब उनकी उम्र हो गई है, वो उस तरीके से भाग दौड़ नहीं कर सकती हैं, तो वो अपने समाज के लिए जाकर के काम कर रहे हैं लोगों के बीच में। अच्छा बंसल साहब, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं, तमाम राजनीतिक दलों का ये कर्तव्य होता है कि वो पार्टी में ऐसे लोगों को टिकट दे जो ईमानदार स्वच्छ छवि के हों, चाहे वो भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आज़ाद समाज पार्टी हो, सपा हो, बसपा हो। ये कर्तव्य होता है, एक जनता की सेवा करने के लिए एक मौका मिलता है, लेकिन ऐसे मूवमेंट पर ऐसे लोगों को टिकट दे देना जो भूमाफिया हों या अन्य काले कारनामों के हाथ हों। अगर फिलहाल हाल की बात कर लिया तो वार्ड 68 की अगर बात करें तो वहाँ के एक पार्षद है, वो इन दिनों जेल में है, उनके काले कारनामे सामने आए,
सट्टे का अवैध व्यापार करते हैं। तो ऐसे लोग जब सत्ता में आएंगे, ऐसे लोग जनता की क्या सेवा करेंगे, ऐसी आपकी पार्टी और अन्य पार्टियों के लिए, उसके लिए क्या संदेश है एक आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सुनने में बहुत आया है कि भूमाफियों के टिकट फाइनल किए हैं जी। क्यों किए हैं? या तो भूमाफिया उन पे हिस्सा पहुंचाता है जी, या उनको कोई ना कोई फायदा तो पार्टी को वो देता है जी। इसीलिए ये बीच में अपने कार्यकर्ताओं को ना देके जो भूमाफिया हैं, सटोरिये हैं, जो बुग्गियां, मैच की बुग्गियां चला रहे हैं, ऐसे लोगों को ये लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो आगे बढ़ा रहे हैं। कितना ठीक होता है? जनता पे क्या असर पड़ता है इसका? अन्य चुनाव पे क्या असर पड़ता है? देखिए, जब वो पैसे देकर टिकट लेके आ रहा है तो वो कमाई की ही सोचता है जी। अगर वो 10 लाख रुपए टिकट देके आएगा तो वो 1 करोड़ रुपए उस टिकट से निकालने हैं। बलसर जी, एक चीज और मैं रोकूंगा, थोड़ा माफी चाहूंगा। पैसों को लेकर टिकट देना बसपा में खूब हुआ करता था। बसपा आज आप देख रहे हैं किस स्थिति में। अगर इस तरीके से भाजपा करेगा तो भाजपा कहाँ जाएगी, क्या लगता है आपको? भाजपा का भी पतन समय निश्चित ही है। देखिए, जो आया है उसको जाना है, ये एक प्रकृति का नियम है और भारतीय जनता पार्टी अब अंत की ओर चल रही है, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा जो एक विपक्ष साबित होगा वो आम आदमी पार्टी होगी और यहीं से अब इसका भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू होगा। अच्छा, एक मुख्य सवाल ये है कि 100 में से कितनी सीट ला रहे हैं आप नगर निकाय? 100 में से देखिए, हो सकता है हम 100 भी लेके आए, इच्छा यही रखेंगे। बाकी जितना आप लगातार बैठक कर रहे हैं पदाधिकारियों के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ, उनके साथ आप आंकड़े लगा रहे होंगे, साहब हमारा सर्वे पर्सनल ये है कि हम इतनी सीट ला रहे हैं। कितनी ला रहे हैं आप? क्या फिक्स रहने वाला है आपका सर्वे? अभी ऐसा फिक्स जैसे कोई चीज नहीं कहूंगा, क्योंकि हो सकता है मैं कुछ माइंड में बना हूं और पब्लिक ने मेरे लिए ज्यादा सोच रखा है, तो फिर भी कुछ एक ऐसे आंकड़े कि साहब हम इतनी टिकट लाएंगे। हम बहुत अच्छा करेंगे जी। नगर निगम में बैठ के हमको एक कमरा मिलेगा जहाँ बैठ के हमारा सारा का सारा जनता का काम हुआ करेगा। हम अच्छी सीटें लेके आएंगे, एक सम्मानजनक सीटें लेके आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने सोची नहीं होगी, इतनी लेके आएंगे। चलिए, समय का पाबंद है, एक सवाल और छोड़ देता हूँ। मेयर पद, आम आदमी पार्टी किसको ऐसा चेहरा देख रही है? महिला सीट है, अनुसूचित है जी, एसटी सीट रिजर्व है, किसका चेहरा आपके जहन में आ रहा है कि साहब ये हमारी पार्टी की प्रत्याशी होंगी मेयर की तो अवश्य जीतेंगी? कौन है ऐसा? मेयर के लिए हम पे 5 आवेदन है, मैं अभी तक आपको बताऊं। और पार्टी जो टिकट दे रही है, पार्टी का सीधा सोचना ये है, ईमानदार महिला, ईमानदार से ही कह सकते हैं, जब पुराने नहीं है तो ईमानदार का भी हम आकलन नहीं कर सकते, लेकिन समाज में अच्छी छवि हो, पढ़ी लिखी महिला हो और उसका जो भी एक पारिवारिक बैकग्राउंड या सामाजिक स्तर हो वो बिल्कुल एकदम साफ स्वच्छ हो। अच्छा पवन जी, कौन सा चेहरा है मेयर पद के लिए आपके पास? तो दावेदारों की कमी नहीं, आप बता रहे हैं तमाम सैकड़ों के दावेदार आ गए मेयर पद के लिए। कौन चेहरा है, किसका नाम आ रहा है? के लिए अभी हमारे पास 8-10 आवेदन है जी, और ये सीट नेतृत्व डिसाइड करेगा कि किसको वो उतारेंगे। नहीं, यहाँ से तो आप ही रिपोर्ट भेजेंगे, यहाँ से आप जिलाध्यक्ष, तो कोई ऐसा चेहरा चयन समिति बैठेगी इसमें, वो डिसाइड करेगी। अभी 8-10 जो चेहरे हैं उसमें से हमारे पास काफी जो पढ़े लिखे चेहरे हैं जो कि जनता के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। गुंजन राजौरा जी के बारे में क्या कहेंगे? एक सवाल आपसे भी पूछेंगे। गुंजन राजौरा जी भाजपा के लिए मेयर पद की दावेदार साबित हो रही हैं, कंफर्म नहीं है, कैसा चेहरा मान रहे हैं उनको? अगर भाजपा से आगे टक्कर दे देंगे क्या आपको? देखिए, गुंजन राजौरा जी अगर मैदान में आती हैं तो कोई बहुत बड़ी परेशानी हमारे लिए खड़ी नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है और आगरा के अंदर अगर भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी अपील करेंगे अपने लोगों के बीच में आकर के, तो हम एक अच्छा रिजल्ट बना करके नगर निगम में अपना मेयर बैठा सकते हैं। बिल्कुल अपील करेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब गुंजन राजौरा जी को देखते हुए? क्या वो अगर आ गई तो फिर मैं गुंजन राजौरा जी पे कोई कमेंट नहीं करूंगा जी, क्योंकि पहले तो भारतीय जनता पार्टी गुंजन राजौरा जी को टिकट देके पहले अपनी पार्टी के टंटे निपटा ले जी। पहले जो अपने अंदर इन्होंने पार्टी में जूतम बाजार हो रही है, पहले उस चीज को रोक ले। लेकिन हमारा जो प्रत्याशी होगा, मैं किसी से आपसे ये नहीं कहूंगा कि उनके आने से हमें फर्क पड़ेगा। हम अपना ऐसा प्रत्याशी देंगे जो अपनी छवि के हिसाब से अपना वोट लेके आएगा और अच्छा वोट लेके आएगा और शायद हमारा मेयर जीत के आएगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं। इन दिनों कोठी मीना बाजार में राम कथा चल रही है। संत महागुरु राम भद्राचार्य जी महाराज का एक बयान सामने आया था काशीराम जी को और मुलायम सिंह को लेकर। उस बयान को किस तरीके से, किस नजरिए से आपकी पार्टी देख रही है? देखिए, भीम आर्मी ने उस पर मुकदमा भी किया है जी। वो एक संत है और संत का काम होता है सिर्फ भगवान का प्रचार प्रसार करना जी। और ये संत के जो भाषण से जो भाषा है ना, ये चीज़ें शोभा नहीं देती है कि जो जिस तरीके से हमारे महापुरुष के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी करी है माननीय साहब काशीराम जी के ऊपर और मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर, ये चीज़ें शोभा नहीं देती। तो क्या लग रहा है इस बयान से कि किसी पार्टी की लुटिया डूबी जाएगी? क्या नहीं डूबेगी, क्यों नहीं डूबेगी? जब हमारे ऐसे जिन्होंने जमीनी स्तर से इस बहुजन समाज के लिए जोड़ करके राजनीति के अंदर उन्होंने दलित समाज को, बहुजन समाज को
राजनीति का स्वाद चखाया उस व्यक्ति के लिए अगर आप आगरा की धरती पर दलितों की राजधानी में बैठ करके आप इस भाषा को प्रयोग करके जाओगे तो आपको क्या लगता है कि हमारी जो लोग हैं वो क्या मूर्ख हैं? उनको जवाब मिलेगा और इसी नगर निगम के मेयर के चुनाव में भी जवाब मिलेगा। बंसल जी, आप क्या कहेंगे? आपसे कोई यही सवाल रहेगा मेरा, एक ऐसे महागुरुओं को, संतों को ऐसे राजनीतिक बयान देने कितने उचित रहते हैं? क्या कुछ फायदा हो रहा है क्या इससे? संतों को राजनीति से दूर रहना चाहिए और जो पब्लिक में संत जी की जो इमेज गई वो एक ये गई कि वो एक राजनीतिक इंसान है। उन्होंने किसी एक व्यक्ति की इमेज बढ़ाने के चक्कर में ये कहूँगा उन्होंने अपनी इमेज मिट्टी में मिला ली। क्या लग रहा है कि क्या कोई दबाव था उनके ऊपर किसी का? भाजपा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राम सिंह कठेरिया जी ने वो राम कथा कराई है और शायद क्या पता उनकी वाइफ भी मैदान में उतरने के लिए आ रही हो। मृदुला कठेरिया जी एसपी सिंह बघेल जी के घर से एक इनका कंपटीशन था जी। मृदुला कठेरिया जी के लिए ये पूरी की पूरी राम कथा का आयोजन किया गया था। संत जी जो थे वो पेड़ थे जी, वो एक पैसे के बूते लाए गए थे। इसीलिए जाहिर सी बात है जब आप ऐड कराएंगे तो ऐड तो आपका ही करेगा, जब पैसा आपसे लेगा तो ऐड तो आपका ही लेकिन संत का एक मैंने इंटरव्यू देखा था, एक जगह मैंने कहीं पढ़ा था कि संत ने कहा था कि किसी भी संत को ऐसे राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब वो ऐसा कर रहे हैं। आप दोनों विपक्ष में क्या कहेंगे? मैंने तो बताया ना आपको, वो एक एडवर्टाइजमेंट करने आए थे जी। वो एक पेड़ थे तो पेड़ में तो एडवर्टाइजमेंट होता है, वो कोई संत नहीं होता, वो सिर्फ पेड़ में एक एडवर्टाइजमेंट करता थे। अच्छा पवन जी, आखिरी सवाल ये है, 100 में से कितनी सीट ला रही है? 100 में से देखिए, मैं भाजपा की तरह तो नहीं कहूंगा कि 100 की 100 सीटें जीत रहे हैं हम, पर 100 की 100 सीटों पर चुनाव आजाद समाज पार्टी लड़ेगी और जनता आजाद समाज पार्टी को प्यार भी कर रही है। भाई राष्ट्रीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना नेता भी मान लिया है इस बहुजन समाज ने, तो उसका रिजल्ट हमें जल्दी ही मिलेगा और इसी नगर निगम के चुनावों में कम से कम 60 से 70 सीटें हम जीत करके नगर निगम में बैठे। 60 से 70 सीट, 70 मान लेते हो, 30 सीट आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं आप? 30 सीटें जो ईवीएम की वजह से अगर जीत जाए वो थोड़ा बहुत घपले के वजह। अच्छा, एक सवाल आपने सही खड़ा कर दिया, विपक्षियों का हमेशा ये आरोप रहता है अगर वो हारते हैं तो कि ईवीएम गड़बड़ थी, तो क्या कहेंगे? ईवीएम गड़बड़ रहती है कि पेपर से चुनाव करा के देख ले और उसके बाद वो देख ले उनकी स्थिति क्या। आप क्या कहेंगे? जब अगर विपक्ष कह रहा है बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, तो अगर मैं सही हूँ तो बैलेट पेपर से भी चुनाव करा सकता हूँ कि करवाओ चुनाव। आप क्या कहेंगे ईवीएम को लेकर? आपका क्या है? करवाओ बैलेट पेपर से चुनाव। कहूँगा टेक्नोलॉजी इस तरीके की है, टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से मानव सेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। कोई ईवीएम हैक हो सकती है, इसमें कोई बड़ा संदेह नहीं है, बड़े आराम से ईवीएम हैक हो सकती है, जिसका एक नमूना हमारे दिल्ली के विधायक सौरभ भारद्वाज जी ने साउथ अफ्रीका जाके दिया था और उसको ईवीएम को हैक करके दिखाया था उस मॉडल को कि किस तरीके से हो सकती है। अच्छा बंसल साहब, एक सवाल और है कि इनमें चुनाव आ रहे हैं, भाजपा का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी इसलिए पार्टी मतलब कहीं नहीं दिखाई दे रही क्योंकि उनके तो नेता भाई जेल में हैं, कोई शराब कांड में है, वो एक साथ दो शराब बेचते हैं, एक के साथ एक फ्री देते हैं, वो तो माहौल खराब करेंगे। अगर यूपी में नगर निकाय आ गए, कहीं से विधानसभा में गलती से पहुंच गए तो यहाँ तो सबको शराबी बना देंगे। वो क्या है ये? शराबी तो शायद योगी आदित्यनाथ जी ने भी बनाया था, क्योंकि जब पूरा की पूरा देश बंद था कोरोना के समय पे तो सबसे पहली चीज जो खुली थी वो थी शराब की दुकान जी। अगर कोई पुलिस वाला आपको रास्ते में कहीं जाते हुए रोक ले और आप कहते हैं मैं शराब लेने जा रहा हूँ तो वो आपको छोड़ देता था। तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, लोगों को शराबी बनाने का। अच्छा, आप क्या कहेंगे इस चीज को लेकर? शराब कांड जो दिल्ली में हुआ, भाजपा कह रही है कि भाई ऐसे पार्टी नहीं आई आम आदमी पार्टी, तो क्या ये काम ठीक था भाजपा का, सॉरी आम आदमी पार्टी का? दिल्ली में एक के साथ एक फ्री, कोई भी पॉलिसी हुई उनकी टैक्स बढ़ाने को लेकर हुआ हो, कुछ भी ले रहा हो, लेकिन इसमें आजाद समाज पार्टी का क्या मानना है कि कितना अच्छा निर्णय था? यूपी में ऐसा होना चाहिए क्या, एक के साथ एक फ्री? मैं तो कहता हूँ शराब इस देश की अर्थव्यवस्था को और जो युवा है उन युवाओं की जो आगे आने वाली जो युवा उनकी पीढ़ियों को बर्बाद करने का काम है। शराब से हम लोगों को दूर रखना है अपने आने वाली पीढ़ियों को, जब भी देश के अंदर कुछ विकास हो पाएगा। हमारे अच्छे IAS PCS जज वकील इंजीनियर जो बड़े बड़े जैसे हमारे पहले महापुरुष शराबों से दूर रहा करते थे, जैसे कि APJ अब्दुल कलाम बने। तो पवन जी, क्या अगर आपकी सरकार बाय द वे आ गई कभी विधानसभा में तो ये बैन कर देंगे यूपी में आप शराब? हम तो सबसे पहला काम करेंगे, अगर हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है, जो बहुजन समाज के बगल में ही जो दारू के ठेके जो होते हैं, जो देसी के ठेके होते हैं, उन देसी के ठेकों को, दारू को ठेकों को हटा करके दूर करेंगे। कहीं और करेंगे, वहां से हटा देंगे, मतलब बैन नहीं करेंगे। हमारे लोग क्यों मरे भाई? दलित समाज के लोग क्यों मरे? आप अभी तक यूपी में बैन क्यों नहीं करेंगे? सारे यूपी के अंदर जहां भी दलित समाज बहुजन समाज रह रहा है, पहले तो हम उसको हटाने का काम करेंगे, क्योंकि पहले आज तक अभी तक अगर कोई मर रहा है तो आप रिसर्च कर लें, बहुजन समाज के लोग मर रहे हैं दारू पी करके। आप देखें, अभी आप रिसर्च कर लें अपने चैनल के माध्यम से कि दारू के ठेके किसके घर के पास मिलेंगे आपको। हमारा सबसे पहला काम होगा अपने बहुजन समाज के लोगों को बचाना।
अगर कोई राजनीति में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले हम दारू के ठेकों को हटा करके वो काम करेंगे। बंसल जी, आप क्या कहेंगे, अगर सरकार आपकी आ गई तो ठेके केवल हटवाने का काम करेंगे या बिल्कुल हटाने का काम करेंगे? नहीं, मैं देखिए शराब नीति पे ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा दिल्ली और पंजाब सरकार चल रही है तो हमने ठेके बंद नहीं किए हैं, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था की जाएगी कि नकली शराब के द्वारा जो लोग मरते हैं वो नहीं मरने चाहिए। चलिए कोई नहीं, तमाम ऐसे राज्य हैं, अपने दर्शकों को बता दें जो आज शराबबंदी है उसके बाद भी खूब अच्छे से रह रहे हैं। आखिरी सवाल, दोनों से टक्कर किससे, क्योंकि मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप किससे टक्कर मान रहे हो, फिर आप किससे टक्कर मान रहे हैं? किससे, भाजपा से? भाई टक्कर सीधी भाजपा से। अच्छा, सीधी भाजपा से टक्कर है, क्योंकि हम और कोई मैदान में नहीं है हमारी भाजपा से? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद लखनऊ में, कुछ गोरखपुर में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी योगी आदित्यनाथ। आपका वोट बैंक तो बसपा काटने की लग रहा है। बसपा का वोट बैंक हम बसपा के सामने नहीं है, बसपा ना हमारे सामने, हमारे जो टक्कर है वो भाजपा से है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा के कैंडिडेट के सामने थोड़ी उतरे थे, गठबंधन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने उतरे थे। क्या ये चुनाव गठबंधन से लड़ेंगे आप? देखिए गठबंधन का ये तो शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा, हमें अभी तक कोई ऐसा सूत्रों से खबर आ रही सपा से गठबंधन हो रहा है आपका? ये शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। अच्छा, आप क्या गठबंधन से करेंगे कि लड़ रहे हैं डायरेक्ट? बिल्कुल डायरेक्ट, बिना गठबंधन के आम आदमी पार्टी अकेले दम पे चुनाव लड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों सभी लोगों का। हमारे साथ ये थे आम आदमी पार्टी से और आजाद समाज पार्टी के महानगर अध्यक्ष, जिन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिया। आप बने रहिए हमारे खास कार्यक्रम द बिग शो में। नमस्कार, आदित्य मुनकर।